प्रदर्शनकारी थे, उनके हाथों में मिर्ची की पाउडर पाई गई, पत्थर और रोड़ेबाजी उन्होंने किया। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और अगर इस तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करे तो पुलिस अपने तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडा विधायकों के द्वारा संसद के अंदर कुर्सी उठा करके, आपने देखा होगा वो दृश्य भी था, वो निश्चित रूप से सारा कहानी बयान कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है गुंडे और मवालियों की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी के एमएलए और सांसद कहते रहे कि मैं एमएलए हूं, मैं सांसद हूं, उन पे पुलिस द्वारा लाठी बरसाते रह गए। क्या महिला पर भी लाठी बरसाया गया? कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विधायक हो, एमएलए हो, चाहे जो हो। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को लेने की हाथ में कोशिश करिएगा तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के हत्यारे, जो संविधान के अनुरूप ना चलने वाले लोग, संविधान को समाप्त करने वाले लोग, उनको तो डर लगेगा ना, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि समाजवादी विचारधारा लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने वाली टोलियां हैं। तो ऐसी टोलियों से तो अच्छे जो कहते हैं ना झूठे और मकारों को डर लगता है। 13 जुलाई को बीजेपी द्वारा विधानसभा मार्च निकाला गया था। उसी दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रशासन द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया। उसी सारे मुद्दे पर हमारे साथ है आरजेडी के महिला प्रवक्ता सरिका पासवान, उनसे हम बात करेंगे। तो मैम, क्या कहना चाहिएगा जो बीजेपी के नेताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडा विधायकों के द्वारा संसद के अंदर कुर्सी उठा करके, आपने देखा होगा वो दृश्य भी था, वो निश्चित रूप से सारा कहानी बयान कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है गुंडे और मवालियों की भूमिका में आ गए हैं और उन्होंने विधानसभा घेराव का उस दिन ये किया था, आह्वान किया था। और वो जो प्रदर्शनकारी थे, उनके हाथों में मिर्ची की पाउडर पाई गई, पत्थर और रोड़ेबाजी उन्होंने किया। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और अगर इस तरह से कोई लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करे तो पुलिस अपने तरीके से काम करती है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई बोलना विशेष करके बनता है। बीजेपी के एमएलए और सांसद कहते रहे कि मैं एमएलए हूं, मैं सांसद हूं, उन पे पुलिस द्वारा लाठी बरसाते रह गए। क्या महिला पर भी लाठी बरसाया गया? कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, विधायक हो, एमएलए हो, चाहे जो हो। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को लेने की हाथ में कोशिश करिएगा तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करती है। अब कौन किस पे किस तरीके से कार्रवाई हो, वो तो मुझे लगता है सारा विजुअल सबके सामने है, उस पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज फिर से आ गया है। भाई देखिए, तमाम जो विपक्षी दलें हैं, जो बिहार में जो बैठक हुई थी जिसमें 17 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था और आने वाले 17 तारीख को जो बेंगलुरु में बैठक होने वाली, उसमें लगभग 27 पार्टियां सम्मिलित होने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम विपक्षी दलें जो है वो गोलबंद हो गई हैं और सबका एजेंडा एक है कि 2024 में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और वो महत्वपूर्ण एजेंडे के तहत तमाम विपक्षी दलें एक हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र के हत्यारे, जो संविधान के अनुरूप ना चलने वाले लोग, संविधान को समाप्त करने वाले लोग, उनको तो डर लगेगा ना, क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि समाजवादी विचारधारा लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने वाली टोलियां हैं। तो ऐसी टोलियों से तो अच्छे जो कहते हैं ना झूठे और मकारों को डर लगता है। बीजेपी की नेता की भी मौत हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन ने ऑलरेडी उसके बारे में ब्रीफिंग किया है कि वो व्यक्ति की मौत किन हालात में हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे मुझे कुछ बोलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ थी आरजेडी के महिला प्रवक्ता सरिका पासवान। उन्होंने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं पे क्या लोग, जो मुद्दा था उस पर क्या उन्होंने दिया। आप लोग देखें, लगातार दिखा रहे हैं आपको हम। और आपको क्या इसमें, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं